साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ पूर्णा हेडक्वार्टर और ओपन लाइन द्वारा धरना प्रदर्शन। जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के चेयरमैन श्री जी संजीव रेड्डी, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट, और श्री डॉक्टर एम राघवैया, जनरल सेक्रेटरी NFIR, इन्होंने 9 जुलाई 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए और अन्य विविध मांगों को लेकर नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक करने का तय किया था। उस आदेश के अनुसार आज पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के लॉबी के सामने और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ पूर्णा हेडक्वार्टर और ओपन लाइन शाखाओं द्वारा धरना आंदोलन किया गया। यह धरना आंदोलन साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ नांदेड़ डिवीजन के श्री N जोशुआ, डिप्यूटी डिविजनल सेक्रेटरी, महेंद्र कुमार एंगड़े, ब्रांच सेक्रेटरी, श्री कांचन कुमार, ब्रांच चेयरमैन, श्री संतोष ताड़वे, ब्रांच चेयरमैन, संगरत्न सावंत, ब्रांच ट्रेजरर, शेख शरीफ, वाइस चेयरमैन, और नीलेश तुपे, BEC मेंबर के नेतृत्व में किया गया। इस धरना आंदोलन के साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ पूर्णा के दोनों शाखाओं के पदाधिकारी, सदस्य और लेखाकर्मी उपस्थित थे। लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, हम एक है। प्लसन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता यू वेंकटेश्वर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक। आज का जो धरना आंदोलन हमने जो किया है पूर्णा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वो आदरणीय संजीव रेड्डी सर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट, इनके आदेश के अनुसार, और डॉक्टर एम राघवैया, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के जनरल सेक्रेटरी, इनके आदेश अनुसार किए हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, वो मांगों को लेकर आज हमने ये धरना किया है। उसमें सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो पुनः लागू की जाए, और अभी हाल ही में जो सरकार ने UPS जो बहाल की है उसको रद्द किया जाए, और NPS जो थी पहले, जो 2004 के बाद लागू की गई थी, उसको भी रद्द किया जाए। ये दोनों पेंशन स्कीम हम लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमको ओनली एंड ओनली OPS ही चाहिए। दूसरा और प्रमुख मुद्दा ऐसा है कि अभी जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है, जो JCM और DCM में जो हम लोगों ने तय किए, जो हमारी मांगे हैं, उसके अनुसार जो 8वां वेतन आयोग दिया जाए, ये एक प्रमुख मांग है। और रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसको भी बंद किया जाए। दूसरा बात, जो रेलवे में नए एसेट्स आ रहे हैं, जैसे नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें नया स्टाफ नहीं भरा जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी को वो लोड आ रहा है काम में, उसी से वो काम लिया जा रहा है। ये ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, जो कई दिनों से पेंडिंग है, जो हम रेलवे से और इस सरकार से मांग कर रहे हैं, और हम ये सब मांगे पूरी हम लेकर रहेंगे। और दूसरा प्रमुख और ज्वलनशील मुद्दा है OPS, तो OPS हम लेकर रहेंगे। ये हमारी प्रमुख मांगे थे। ये मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर जो पूर्णा रेलवे स्टेशन पे धरना किया। धन्यवाद। OPS 2004 नहीं भरती। 2004 के बाद गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाया, OPS को बंद करके NPS लाया। NPS के लिए बहुत हम लोग अपोज किया। अपोज करने के बाद अभी रिसेंटली उसके बीच में UPS लाया। OPS को इम्प्लीमेंट नहीं किया, NPS को इम्प्लीमेंट किया 2004 से। उसके बाद UPS को लागू किया। लागू करने के बाद अभी स्टाफ को प्रेशराइज कर रहे हैं, आप MPS में रहना या UPS में रहना। उसके लिए एक डेडलाइन डेट दिया था जून 30 तारीख को। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, UPS अच्छा है NPS अच्छा है, लेकिन हम NFIR की तरफ से OPS को डिमांड कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने 30 तारीख जून को जो डेडलाइन दिया था, उसमें स्टाफ इतना पैनिक हो गया, हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या उसका रिजल्ट क्या होता, आने वाले दिनों में हम लॉस हो जाएंगे। ये पूरा टेंशन में आके टेंशन में आप लोगों को डिमांड किया, और महामंत्री को हम रिक्वेस्ट किया, तो महामंत्री ने बात किया रेलवे बोर्ड से, और ये UPS जो लेना, NPS लेना, वो डेट जो भी है वो 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी। और जो पोस्ट सरेंडर होते जा रहे हैं हर साल,
उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, भर्ती कर रहे हैं लेकिन बहुत नाम मात्र के। 50 लोगों को सरेंडर किया तो 10 लोगों को 5 लोगों को लेना चालू किया। इसका मतलब कर्मचारी को कम करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को लागू करते जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? टोटल रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का चक्कर में गवर्नमेंट है। इसी को हम अपोज भी कर रहे हैं। जो रिक्त पद है आज ऑन डेट नियरली 3 लाख रिक्त पद है रेलवे में, वो फिलअप किया जाए। वो फिलअप किया तो 12 लाख कर्मचारी हमारे पास रहता है। एक्चुअली हमारे पास अभी 9 लाख कर्मचारी है, 12 लाख बता रहे वैकेंसी पकड़ के। ये रिक्त पद जो भी है वो फिलअप किया जाए और प्राइवेटाइजेशन बंद करके जो सिस्टम पुराना था आरआरबी के थ्रू जो सिलेक्शन हो रहा था वो भी सेलेक्ट किया जाए। और हमारा रेलवे को हम बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रेलवे गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में इसी के मुद्दे के लेके आज INTUC और NFIR की तरफ से धरना आंदोलन करने के लिए हम लोगों को जो आश्वासन उधर से जो ऑर्डर मिला उसी के अनुसार हम लोग आज पूर्णा के ये स्टेशन पर हम धरना किया।